हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के नीट 2017 से लेकर नीट 2025 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेटा जी, पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे और ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी नीट 2026 में हाई स्कोर अटेंड करने में केमिस्ट्री के अंदर। तो आप ज़रूर पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट बना रखिए, उसके अंदर सारे चैप्टर्स के आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। बेटा अपन सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा वो है अपने पास में नीट 2017 का क्वेश्चन। देखो, निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर करता है? बेटा ताप पर निर्भर वो करते हैं जिनके फॉर्मूले में आयतन आता है। जिनके फॉर्मूले में कौन आता है? आयतन। मोलरता हो गई, नॉर्मलता हो गई बेटा अपने पास में, फॉर्मलता हो गई। बात करें अपने पास में W/V परसेंटेज हो गया, V/V परसेंटेज हो गया, और अपने पास में H2O2 आयतन सामर्थ्य हो गया। ऐसी बहुत सारी सांद्रता की इकाइयाँ हैं जिनके अंदर अपने पास में बेटा जी क्या आता है? आयतन आता है सांद्रता की इकाई के फॉर्मूले में। बस आपके पास में जिन जिन में आ रहा है वो आयतन पर निर्भर करेगी, जिन जिन में नहीं आ रहा वो नहीं करेगी। तो यहाँ पे बेटा आपके पास में मोलरता आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? मोलरता आंसर हो जाएगा आपके पास में। ओके, कौन कौन नहीं करेगी मोलरता? W/W परसेंटेज, मोल भिन्न हो गया, और भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है, बट ये आपको याद रखने दोनों के अंदर। ये डिपेंड करेगी, ये डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एक तनु विलयन की मोललता को दुगुना किया जाता है। बेटा मोललता को क्या किया जाता है? दुगुना। तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होगा? बेटा मोलल अवनमन स्थिरांक ना, ये KF है। ये बेटा विलायक के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, विलायक की प्रॉपर्टीज को शो करता है। बेटा ये अपने पास में जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें विलायक को रिप्रेजेंट करता है। विलायक बेटा अपने पास में गुणधर्म, गुणधर्म नियंत्रित करता है। ये अपने पास में गुणधर्मों को बताता है किसके? विलायक के। तो इस पे अपने पास में विलायक पे डिपेंड ही नहीं, विलायक पे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मतलब अवनमन स्थिरांक कांस्टेंट रहेगा बेटा, चाहे मोललता कितनी कुछ कर लो, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो अपरिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मिश्रण जो उच्चतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वांतीय मिश्रण बनाता है। उच्चतम क्वथनांक मतलब क्वथनांक जो दोनों का है ना उससे ज़्यादा हो जाना, मतलब ऋणात्मक विचलन शो करना। राउल्ट के नियम के अनुसार कौन सा? ऋणात्मक विचलन शो करना। तो ऋणात्मक विचलन वाला ढूंढते हैं अपन, वो अपने पास में उच्चतम क्वथनांक हो जाएगा। देखो ऋणात्मक विचलन सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, एसिड है ना किसी में, तो ऋणात्मक विचलन ही शो करेगा। तो आपके पास नाइट्रिक एसिड है बेटा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। ये आपके पास में आइडल हो जाएगा। ये एथेनॉल आ रहा है, इसका मतलब बेटा ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श विलयन के लिए सही विकल्प है। आदर्श विलयन के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ऐसे ग्राफ बनवाया है मैंने आपके नोट्स के अंदर। बेटा जी यहाँ से इससे पता चलता है कि डेल एच में परिवर्तन 0, डेल एस परिवर्तन हमेशा धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि आप मिक्सिंग कर रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ रही है तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। और डेल जी नेगेटिव होता है क्योंकि मिक्सिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटा, मिक्स होना। तो आपके पास में फोर्थ वाला आंसर चले जाएगा डेल एच 0। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, आयतन में परिवर्तन ही नहीं आएगा आदर्श विलयन में। इसमें परिवर्तन बता रखा है 0 नहीं होगा, 0 ही होगा बेटा। नेक्स्ट है, वह मिश्रण जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन शो करता है, जिसके अंदर OH ग्रुप आ जाए आपके पास में, एथेनॉल आ जाएगा बेटा अपने पास में। तीसरा आंसर डायरेक्ट टिक करो, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। व्यंजन का हिमांक अवनमन स्थिरांक है बेटा, ये रहा आपके पास में। विलय के मोललता दे रखी है, विलयन का हिमांक अवनमन क्या होगा? डेल्टा TF हो गया, IKF मोललता हो गई बेटा जी। ये फॉर्मूला पुट करना है अपने को। डेल्टा TF हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है। कुछ भी नहीं बोला हो ना विद्युत अपघट्य के आई के लिए, तो 1 मान लो आप। गुणा में कैप की वैल्यू 5 पॉइंट कितनी 12 हो जाएगी। गुणा में बेटा 0.078 करेंगे ना, तो अपने पास में आएगा 0.40 डिग्री सेल्सियस बोल दो, या 0.40 केल्विन बोल दो, क्योंकि अंतर निकाल रहे अपन, अंतर पे अपने पास में यूनिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो पहले वाला आंसर चले जाएगा बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट अपने पास में एक सिलेंडर है, N2 गैस के एक मिश्रण में N2 के 7 ग्राम, यानी आपके पास में N2 के मोल कैलकुलेट करूँ मैं, 7 बटा में MW कितना हो जाएगा? 28, 1/4। ओके, मतलब 0.25 आ गया आपके पास में। नेक्स्ट बेटा आर्गन के मोल, आर्गन का आपको भार दे रखा है कितना? 8 ग्राम, तो बेटा कितना हो जाएगा? 8 बटा में 40 W/MW। 1 बटा में कितना हो गया? 5 हो गया अपने पास में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 0.20 हो जाएगा अपने पास में। ओके, मिश्रण का कुल दाब दे रखा आपको, N2 का आंशिक दाब P N2 कैलकुलेट करना है ना, तो अपने पास में X मतलब N2 के,
और पी टोटल कर लेना बेटा, आंसर आ जाएगा अपने पास में Pn2 बराबर मोल बिन खुद की मोल बटा में टोटल मोल। नाइट्रोजन के मोल कितने हैं 0.25, टोटल मोल कितने बेटा 0.25 और 0.20 को जोड़ो तो आपके पास में 0.45 हो जाएगा, गुणा में 27 आ जाएगा बेटा। सोल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से 5 बार, 5 से 9 बार, 9 एक 9, 9 2 9 3 27, 3 और 5 को गुणा किया तो बेटा 15 बार आंसर आ जाएगा आपके पास में। यहाँ से पहला ऑप्शन चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए प्राशन दाब का बेटा पाई बराबर क्या होता है आपके पास में ICRT। देखो कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, बहुत सारों में क्या कर रहा हूँ बेटा कंपैरिजन, तो RT को हटा दो, यहाँ पे आपके पास में ग्लूकोज है और यूरिया है ना, और सुक्रोज है बेटा, आई को भी हटा दो क्योंकि आई भी एक ही होता है। और सबको बेटा आपके पास में 10 ग्राम सबका ले रखा है, 250 ml में गोल्ड रखा है ना, तो अपने पास में डब देखो पाई बराबर क्या बचा W/mW, गुणा में आपके पास में 1000 बटा में VmL बच गया आपके पास में। W भी सब में सेम है, VmL भी सेम है, मतलब पाई आपके पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा mW के। mW चेक करते हैं, बात करते हैं ग्लूकोज का बेटा 180 आता है मोलर मास, यूरिया का कितना आता है बेटा 60, और सुक्रोज का कितना आता है बेटा 342। जिसका mW कम उसका प्राशन दाब ज़्यादा, तो अपने पास में यूरिया तो P2 से लिख रखा है वो ज़्यादा, फिर इन दोनों में से ग्लूकोज अपने पास में, मतलब यूरिया का मोलर मास कम हो गया तो प्राशन दाब ज़्यादा। और फिर ग्लूकोज की बात करते हैं अपने पास में 180 तो P1, और फिर बेटा अपने पास में P3 आंसर आ जाएगा। यानी कौन सा आंसर चले जाएगा इसके अंदर, फोर्थ वाला आंसर जाएगा बेटा। कौन सा आंसर जाएगा बेटा इसके अंदर, अपने पास में फोर्थ वाला आंसर चले जाएगा इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट बेटा जी अपन बात करें इसके अंदर, अपने पास में अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डाल्टन के आंशिक दाब नियम में कौन सा गणितीय समीकरण सही नहीं है। पहला बेटा P आपके पास में PI बोल रहा है, XI PI नोट लिख रखा है बेटा, ये आता है राउल्ट के अनुसार। किसके अनुसार आता है बेटा, राउल्ट के अनुसार। डाल्टन के अनुसार होता है ना, वो होता है किसी भी गैस के लिए, जैसे PI मान लूँ मैं बराबर XI या P टोटल आएगा बेटा, ये होता है डाल्टन के अनुसार आपके पास में, डाल्टन के अनुसार, ये राउल्ट के अनुसार। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ये सब आपके पास में बात करें अपने पास में, देखो ये लिखी रखा ना यहाँ पे, ये सारे डाल्टन के अनुसार सही है, पहला ऑप्शन गलत नहीं है सही, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 25 डिग्री सेल्सियस पर एक विलियन जिसमें बेंजीन और ऑक्टेन का मोल दे रखे बेटा 3 मोल और 2 मोल, वाष्प दाब के सही मान बताइए। देखो P टोटल बराबर बेटा PA0 XA प्लस में PB0 XB हो जाएगा आपके पास में। P टोटल बेटा PA0 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 280, मतलब मैंने बेंजीन को A मान लिया और ऑक्टेन को बेटा मैंने क्या मान लिया B मान लिया, तो 280 बेंजीन का है, खुद के मोल बटा में टोटल मोल कर दो, मोल बिन के लिए खुद के मोल 3 है, टोटल मोल 3 और 2 5 हो गया, प्लस में अपने पास में बेटा जी 420 दे रखा है किसका, ऑक्टेन का वाष्प दाब, 420 गुणा में खुद के मोल बटा में टोटल मोल, खुद के मोल कितने 2, टोटल कितने आ गए बेटा अपने पास में 3 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, सॉरी कितने आ जाएंगे 5। सोल्व करते हैं इसको, अपन इसको सोल्व करेंगे ना बेटा, तो P टोटल यहाँ से 5 का भाग दो, 5 25 में 5 बार, कितना बच गया बेटा 3 बच गया, 30 में कितनी बार जाएगा बेटा अपने पास में 6 बार, गुणा में 3 कर दो, प्लस में बेटा 5 का भाग दो, 8 बार जाएगा 40 में, फिर 20 में कितनी बार जाएगा 4 बार, गुणा में 2 कर दो बेटा। इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास में आएगा 336 mmHg आ जाएगा बेटा, पिक्स एक्यूरेट, तो आपके पास में दूसरा आंसर चले जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोलल विलयन जिसमें मतलब एक मोलल था, किसी विलय के 0.5 मोल उपस्थित है। देखो एक मोललता के लिए ना, एक मोललता के लिए अपने पास में क्या होता है बेटा, एक मोल विलेय, एक मोल विलेय अपने पास में बेटा जी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित होता है, तो 0.5 मोल विलेय किस में उपस्थित होगा 500 ग्राम में, ख़त्म बात, 500 ग्राम में, तो बेटा 0.5 आपके पास में 500 ग्राम में, तीसरा आंसर जाएगा। यदि एक मोल होता ना तो पहला चले जाता है इसका आंसर, ये तो जाएंगे नहीं, ये तो वाला तो क्यों, क्योंकि बेटा विलायक के आपके ml दे रखा, आयतन नहीं होता, मोललता में अपन क्या यूज लेते हैं, विलायक का भार आता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सही और गलत देखना है। गोताखोरों के उपकरणों में हीलियम को ऑक्सीजन के साथ तनु करने के लिए मिलाया जाता है, सही बात है बेटा, क्यों, क्योंकि हीलियम होती है अक्रिय होती है, 4 इसका आपके पास में mu एक एटम का मास देखे तो ये हो गया, ऑक्सीजन अपने पास में बेटा O2 फॉर्म में रहती है, तो इसके एक मोलिक्यूल का देखे तो अपने पास में 16 mu हो गया,
बात करें बेटा ये हल्की होती है, ठीक है ना, तो अपने पास में विलेन को क्या कर देगी, तनु कर देगी अपने पास में, इन दोनों को मिलाएंगे तो बेटा सही स्टेटमेंट है ये वाला। हीलियम की O2 में घुलनशीलता उच्च होती है, ये गलत बात है भाई। रिएक्शन पार कोई रिएक्शन उच्च उनकी होती है जिनमें रिएक्शन हो सके, और हीलियम और O2 में कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आपके पास में हीलियम अक्रिय गैस है। तो बेटा पहला सही, दूसरा गलत है, चौथा आपके पास में नहीं, तीसरा ए सत्य है, परंतु आर आपके पास में क्या है बेटा, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बेटा, तीन गैसों ABC के लिए हेनरी नियतांक दिया गया आपको, ये दे रखे हैं। गैसों के लिए जल में विलेयता निम्नलिखित, बेटा देखो आपके पास में ना गैसों की विलेयता हेनरी नियम के अनुसार विलेयता व्युत्क्रमानुपाती होती है अपने पास में KH के वैल्यू के, मतलब आपके पास में हेनरी नियतांक की वैल्यू ज़्यादा तो आपके पास में विलेयता कम, यानी हेनरी नियतांक की वैल्यू कम तो विलेयता ज़्यादा। कम किसकी है, हेनरी नियतांक बेटा B का दे रखा आपके पास में, तो सबसे ज़्यादा विलेयता किसकी आएगी, B की। फिर 145 और 35 यानी C की, फिर A की, चौथा आंसर चले जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा बेटा, चौथा आंसर जाएगा अपने पास में। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, किसी विलयन के लिए प्राशन दाब आपके पास में पाई और सांद्रता के बीच आरेख एक रिजु रेखा है बेटा। देखो पाई बराबर क्या होता है आपके पास में, ICRT होता है। मान लो आई की वैल्यू 1 हो गई अपने पास में, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, CRT। ग्राफ बना रखा है बेटा y बराबर MX, x इसको किसने माना है बेटा, C ने माना, खुद ने बोल रहा भाई इनके बीच में ग्राफ है। तो M कौन हो गया आपके पास में, RT, मतलब ढाल कौन हो गया आपके पास में, RT, और RT की वैल्यू, ढाल की वैल्यू कितनी दी है इसने, 25.73। तो T कितना हो जाएगा भाई, 25.73 बटा में टी की R की वैल्यू कितनी है, 0.083। सोल्व करोगे ना आपके पास में बेटा 330 केल्विन आएगा। कितना आएगा, 330 केल्विन। 330 केल्विन नहीं दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में नहीं बेटा, केल्विन है। तो डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करोगे ना आप, तो बेटा 330 में से आप 273 माइनस कर दो, तो आपके पास में 37 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा बेटा। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, यूरिया 15 ग्राम पर लीटर विलयन के साथ संपराश्रय ग्लूकोज का 1 लीटर विलयन बनाने के लिए आवश्यक ग्लूकोज का द्रव्यमान होगा। देखो बेटा पाई 1 बराबर क्या रखा रहा है, पाई 2, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, C2। क्यों, क्योंकि यूरिया का भी I1 होता है और ग्लूकोज का भी 1 होता है। देखो C में किसको मान लो बेटा, यहाँ पे यूरिया को ले लेता हूँ, यहाँ पे ग्लूकोज को लूँगा। W कितना, 15 ग्राम। MW अपन यूरिया का 60 मान जानते हैं, गुणा बेटा आपके पास में 1000 क्या 1 आ जाएगा क्योंकि 1 लीटर में दे रखा है। बराबर में बात करते बेटा इसका ग्लूकोज का कितना द्रव्यमान पूछ रहा है, MW अपन 180 जानते हैं, गुणा में 1/1। क्यों, ये भी 1 लीटर में पूछ रहा है बेटा। तो 0 0 गया, 36 18, 3 को 15 से गुणा करो, W बराबर आपके पास में 45 ग्राम आपके पास में ग्लूकोज का बाहर आ जाएगा बेटा यहाँ से। तो फोर्थ ऑप्शन चले जाएगा। शायद एक क्वेश्चन अच्छा था यार, हट गया पता नहीं क्यों। इसके नीट 2025 के क्वेश्चन रह गए बेटा जी। मैं ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ इवनिंग तक या कल तक, तो उसमें मैं ये वो क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एक या दो पता नहीं इधर रिमूव हो गए वो वाले, और नीट 2025 के क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।